हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने पैरों पे सीधे तरीके से खड़े होकर चल भी पाएंगे। लेकिन आज वो भारत के बहुत से सारे स्टेट अपने सुपर बाइक से घूम चुके हैं और उनके जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया जब वो पूरे तरीके से गिर चुके थे, पूरे तरीके से हार मान चुके थे। उनके मन में सुसाइड थॉट्स आते थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से हार न मानते हुए एक बार फिर उठे और उनकी आज एक अपनी अलग ही पहचान है। तो आइए प्रकाश डालते हैं उनकी जर्नी पे। लाखों करोड़ों दिलों पे राज करने वाले इस बंदे को आज दुनिया बुलाती है बाबू भैया के नाम से। द यूके 07 राइडर। जब ये 6 साल के थे तो इनको ब्रेन ट्यूमर था और इनके पापा एक सरकारी स्कूल में टीचर थे जिनकी सैलरी 1200 रुपये थी और ये 1200 रुपये उनकी फैमिली के खर्च के लिए बहुत ही कम था, क्योंकि इनकी दवाइयों में भी बहुत पैसे खर्च होते थे। इनके बीमारी के बारे में जब इनके स्कूल और घर के बाहर पता चला तो इनके साथ काफ़ी सारे चीज़ें निगेटिव होने लगी। स्कूल में कोई भी फंक्शन हो इनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, कोई भी अगर गेम होता उनमें ये भी नहीं खेल पाते थे। इनकी फैमिली ने फ्रिज तब देखा जब इनकी दवाइयाँ रखने के लिए इनके घर पे फ्रिज आया। ये 6 साल से लेकर 14 साल तक सिर्फ दवाइयों पे जिए। ये जब भी चलते थे इनको चक्कर आने लगता था और इन चलते समय इनके पैर भी लड़खड़ाते थे। इनकी माँ को ऐसा लगता था कि मेरा बेटा क्या पता आगे चल के सीधे तरीके से चल भी पाएगा या नहीं। 14 साल तक ये अपनी बीमारी से कुछ ज़्यादा ही परेशान रहे। उस समय इनके लिए काफ़ी मुश्किल था। 14 साल के बाद इनके लिए चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हुई। इनके पापा एक सरकारी टीचर थे, इसलिए अपने पापा से ये भी इंस्पायर होकर एक सरकारी टीचर ही बनना चाहते थे। अब सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अब ये स्कूल से कॉलेज में आ गए थे। कॉलेज में हर लड़के का एक सपना होता है कि एक उनके पास बाइक हो, जिससे उनके दोस्तों में और कॉलेज में एक अलग ही रुतबा बना रहता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ये भी उन्हीं में से एक थे। इनको भी बाइक चलाना बहुत ही पसंद था। अगर ये अपने पापा से बाइक खरीदने को कहते तो इनके पापा शायद किसी कंडीशन में मान भी जाते, लेकिन बाद में उसमें जो तेल और सर्विस के जो खर्चे आते हैं फिर बाद में वो कहाँ से लाते हैं। लेकिन उनका एक और भी सपना था कि उनके मनपसंद की बाइक उनके घर में खड़ी हो। और फिर उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। शुरू में उनके पास 10-12 बच्चे थे। जो पहले महीने की उनकी इनकम थी करीब वो 3 या 4 हज़ार रुपये बनी थी, जो उन्होंने अपने माँ को दे दी। उनके पहले महीने की जो इनकम थी करीबन 3 या 4 हज़ार रुपये बना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे क्योंकि उस समय उनके लिए बहुत ही ज़्यादा था। वो अपना सारा पैसा अपने माँ को दे देते हैं, जिससे उनकी माँ भी बहुत खुश होती हैं। उनको भी लगने लगता है कि हाँ मेरा बेटा भी कुछ करने लग गया है। अब उनकी फैमिली की कंडीशन धीरे धीरे सुधरने लगी थी, क्योंकि अब ये भी अपनी फैमिली को धीरे धीरे सपोर्ट करने लग गए थे। 2015 या 16 में इनको पता चला कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग वीडियो बना के पैसा कमाते हैं, और इनको बाइक चलाना पसंद था ही। इन्होंने मोटो ब्लॉगिंग के बारे में सोचा, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं थी क्योंकि उस समय ये एक कैमरा भी नहीं खरीद सकते थे। बाइक खरीदने की तो बात बहुत दूर की है। अगर वो किसी को बताते कि मैं मोटो ब्लॉगिंग भी करना चाहता हूँ तो सबके अलग ही रिएक्शन होते थे। कोई जानता भी नहीं था उसके बारे में उतना, ये क्या है, क्यों है, कैसे होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं था इसके बारे में लोगों को। लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये फालतू के काम है, मत कर। लोग उल्टे उनको ही समझाने लग जाते थे, पढ़ाई लिखाई कर ले, IAS OAS बन और घर को संभाल, क्या ये फालतू का काम करेगा, ये सब छोड़ दे। लेकिन इनको एक बात तो मची थी कि इनको अपनी मनपसंद बाइक अपने घर में खड़ी करनी है। इसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। मेहनत करने के तरीके को बदल दिया। स्कूल में भी जाके पढ़ाते थे, बच्चों को कोचिंग भी कराते थे और होम ट्यूशन भी देने लगे। ये 3 महीने पढ़ाने के बाद 1 लाख के करीब इन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। लेकिन ये उतने पैसे भी नहीं हुए थे कि अपने मनपसंद की बाइक खरीद सकें। लेकिन इस बार वो नहीं माने और अपने माँ के पास गए और अपने माँ से बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे ये बाइक खरीदनी है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं पैसे इंतजाम करने के लिए। उनकी माँ मान गई। जितने भी सारे पैसे इकट्ठे किए थे उन्होंने उनको दे दिए। फिर अगली सुबह वो बाइक के शोरूम पहुंचे और अपने मनपसंद बाइक KTM ली। अब इनके पास बाइक तो हो चुकी थी, अभी मोटो ब्लॉगिंग के बारे में भी सोचने लग गए थे। और कुछ समय बाद इन्होंने हेलमेट और कैमरा भी ले लिए। और जब ये पहली बार जब अपना मोटो ब्लॉग बनाने के लिए घर से बाहर गए कैमरा और हेलमेट लगाकर, तो सबके अलग ही रिएक्शन थे। इनके दोस्त इनसे अलग ही मजे ले रहे थे और रिश्तेदारों को पता चलने के बाद वो अलग ही समझा रहे थे कि क्या कर रहा है। उनके मम्मी पापा को समझाते थे कि ये तुम्हारा लड़का ये क्या कर रहा है, हेलमेट लगा के घूम रहा है, इससे कुछ नहीं होगा तेरा। जिससे इनको थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि आज के लड़के कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग और समाज अपने रिश्तेदारों को देखकर कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, रिश्तेदार मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे, इस नज़रों से देखेंगे मेरे। इसी चक्कर में जिसने कभी सोचा था कुछ करने का वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इन्होंने दूसरों की परवाह नहीं की, खुद पर भरोसा रखा और अपना काम करते रहे। ये बच्चों को पढ़ाते भी थे और जब भी फ्री टाइम मिलता है इनको कभी कभी तो ये वीडियो भी बना लेते हैं। कोचिंग पढ़ाना उनको ज़रूरी भी था, क्योंकि बाइक और तेल के पैसे के लिए जुगाड़ खुद से ही करने थे। कॉलेज खत्म होने के बाद इन्होंने MBA में एडमिशन ले ली। पढ़ाई में ये अच्छे थे। पूरे उत्तराखंड में इन्होंने 3rd रैंक से टॉप किया था। इससे इनके पापा बड़े खुश थे। उनको लगता था, उनको वो पूरा यकीन था कि हाँ मेरा बेटा अब टीचर ही बनेगा। कि ज़िंदगी अब बहुत ही सीधी तरीके से चलने लगी थी। और ज़िंदगी जब बहुत ही सीधी तरीके से चलने लगे
तो समझ जाना कि कोई बहुत ही बड़ी समस्या टकराने वाली है। और वो समस्या बहुत ही बड़ी थी जिससे सारी दुनिया परेशान थी, और वो समस्या थी कोरोना। और जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद पूरी समस्या का पहाड़ टूट पड़ा कि जो स्कूल और बच्चों को पढ़ाकर पैसा कमा रहे थे वो भी बंद हो चुका था। यहाँ तक कि बच्चों को होम ट्यूशन देने से भी लोगों ने मना कर दिया। एक दिन अकेले रूम में बैठकर रो रहे थे। वो अपनी जिंदगी से हार मानकर नहीं रो रहे थे, वो इसलिए रो रहे थे कि जब आप लड़के हों और 20-25 हजार मंथली आप इनकम कर रहे हो और उस 20-25 हजार से आप सीधे डायरेक्ट जीरो पे आते हैं तो कैसा लगता है। क्योंकि लड़का होने के नाते उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। फिर वो अपने पापा से कहते हैं, पापा आप तो कुछ करने को है नहीं, अब मैं क्या करूं। फिर उनके पापा ने उनको बताया कि जो तुम वीडियो बनाने के लिए पहले ही कहते थे, पहले लेकिन तुम्हें समय नहीं मिलता था, लेकिन अभी तुम्हें बहुत ही ज्यादा समय मिल चुका है, तुम चाहे तो अपना वीडियो बना सकते हो। उनको ये बात अपने पापा के मुंह से सुनने के बाद काम को लेकर जो अपने पे उनको भरोसा था वो और भी बढ़ गया। पहले जहाँ महीने का वो 2-4 वीडियो अपलोड करते थे, और वो महीने का 10 वीडियो अपलोड करने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और यूट्यूब से थोड़ा बहुत अर्निंग करने लगे। इनका मनपसंद बाइक लेने का सपना तो अब पूरा हो ही गया था। अब इनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था सुपर बाइक्स में और राइडिंग में। फाइनली इन्होंने एक सुपर बाइक लेने की सोची जो आती है 9 लाख की। उतने पैसे इनके पास नहीं थे, लेकिन इनके पास पहले से पैसा ज्यादा था, लेकिन इतना नहीं था कि 9 लाख की बाइक ले सकें। वो फिर अपनी माँ पास गए और एक आखिरी जिद की बाइक दिलाने की। उनके माता पिता मान गए क्योंकि उनको भरोसा था कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर सकता है। लेकिन उनके माता पिता अपने बेटे को और भी अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि हाँ ये कुछ कर सकता है, ये हमें निराश नहीं करेगा। उनके पापा ने बैंक से कुछ लोन लिए और उनको बाइक दिला दी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि वो जैसे जैसे सपने देख रहे थे वैसे वैसे वो पूरे होते जा रहे थे। वो अपने हर बाइक को एक नाम देते हैं, जो कि इस बाइक का नाम था एक्वा। हर मिडिल क्लास के लोग के साथ ही होता है कि वो कुछ भी खरीदने से पहले अपनी बजट देखते हैं कि ये हमारे बजट में है भी या नहीं। लेकिन अब इनको छोटी मोटी चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ता था। अब ये लोगों की नजर में अमीर बन चुके थे क्योंकि इनके पास अब बहुत कुछ हो चुका था। जिंदगी पहले से अब सही चल रही थी, नेम फेम मनी सब इनको मिल रहा था। बट फाइनली इस लड़के को हो जाती है मोहब्बत। और भाई साहब, जब आप प्यार में पड़ जाते हैं तो सारी दुनिया मोह माया लगने लगती है। तब लगता है कि अरे यार प्यार है तो ही सब है, और अपने गोल से भटकने का भी कारण वही होता है। के साथ भी वही हुआ। इन्होंने भी बहुत सारे सपने देख लिए थे पहले ही। जितना भरोसा इन्होंने अपने कैरियर पे नहीं किया था, उससे कहीं ज्यादा भरोसा अपने इन्होंने प्यार पे किया था। और हर लड़के का पहला प्यार क्या होता है ये तो आपको पता ही है। इनका भी वही हुआ, टूट गया। रिलेशन टूटने के बाद ये खतरनाक वाली डिप्रेशन में चले गए। करीबन 20-25 दिनों तक वो किसी से बात भी नहीं करते थे। खैर उनकी तो बात अलग है, 20-25 दिन ही रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो लड़के सालों से हैं। भाई डिप्रेशन तो सबको होती है अपने अलग अलग मैटर में, किसी को प्यार में तो किसी कुछ में, किसी को फैमिली का मैटर है। हर अपना अपना अलग अलग सबका नजरिया है, लेकिन डिप्रेशन में तो सब है। और हाँ, जिन्हें भी लगता है कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, भाई एक बार टूटे दिल वालों से मिलना। डिप्रेशन में जाने के बाद इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक कि यूट्यूब पे जिन ब्रांड के साथ ये काम कर रहे थे वो भी इन्होंने छोड़ दिया। पूरी रात तकिया भिगोए करते थे, मतलब रोया करते थे। दिमाग में सुसाइड थॉट्स आते थे। ऐसा हर लड़कों के साथ होता है क्योंकि हम लड़के हैं। हम अपनी स्टोरी किसी को बता नहीं पाते, किसी को कुछ समझा नहीं पाते, क्योंकि एक लड़के को समाज में रोना उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल चीज होती है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आपको कोई सुनने और समझने वाला मिल जाए तो शायद आपकी लाइफ थोड़ी सुधर सकती है। उस समय इनके फैमिली वालों ने इनको सपोर्ट किया और मोटिवेट भी किया कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, जिंदगी वहीं रुक नहीं जाती। तुमको जो भी करना है करो, तुमको जो भी अचीव करना है करो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। फिर ये उठे, फिर इन्होंने मेहनत करना शुरू किया। जहाँ महीने का ये 10 वीडियो अपलोड करते थे, अब ये महीने के 30 दिन के 30 वीडियो अपलोड करने लगे। ये अपने चैनल पर और भी तेजी से ग्रो करने लगे। जिन ब्रांड को इन्होंने छोड़ा था उन ब्रांड के साथ मिलकर फिर इन्होंने काम अपना शुरू कर दिया। और ये जिंदगी में फिर उसकी तरफ, समझ रहे हो ना किसकी तरफ, उसकी तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा। और ये जिंदगी में हमेशा अपने आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, जिंदगी में मुसीबतें तो आएंगी ही, लेकिन उन मुसीबतों से हमें ही लड़ना है और हमें ही बढ़ना भी है। और जो लोग अपने मुसीबतों का सामना कर पाते हैं वही अपने मंजिल को भी हासिल कर पाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।